सीबीएसई के पहला क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जो बच्चे 12th का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें अभी जो सिलेबस जो मॉडिफाई हुआ है सीबीएसई में, पहले उसको ध्यान में रखना जरूरी है कि क्या क्या सिलेबस आपका मॉडिफाई हुआ है, क्या क्या चैप्टर डिलीट हुए हैं। तो एनसीईआरटी का जो करंट सिलेबस है जिसमें एग्जाम देना है, तो उसमें आपके केवल 10 ही चैप्टर हैं। तो सभी स्टूडेंट्स पे ध्यान देंगे कि 10 चैप्टर के अंदर जो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, 3 फिजिकल का पार्ट हो गया, डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का पार्ट हुआ। और आप ऑर्गेनिक का पार्ट देखिए, मतलब हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, बायोमॉलिक्यूल्स, इनका नंबर का वेटेज आप एक बार चेक करेंगे तो नंबर का वेटेज आपका बहुत ज्यादा है इसमें, आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो आपको ऑर्गेनिक पे स्पेशली ज्यादा ध्यान देना है। और हम लोग आज उसी सेक्शन में जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड किया गया है। और इंट्रोडक्शन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है कि इसका यूज क्या है और इसको कॉमनली कैसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला तो इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए। इंपॉर्टेंस मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई इसका तो वेटेज ही बहुत ज्यादा है, 6 नंबर का इसका आपका क्वेश्चन फिक्स है, आएगा। एल्कोहल फिनॉल का भी 6 नंबर का आएगा। चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इसका एप्लीकेशन, वाइड एप्लीकेशन होते हैं इसके, ठीक है ना। हम लोग ऑर्गेनिक में इसको एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, आप देख पाते हैं इसको। सेकेंड, कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज होता है उसमें क्लोरीन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। तीसरा आप देखेंगे इसमें कि जो आयोडीन डिफिशियंसी से जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, ठीक है ना, थायरोक्सिन मेडिसिन होता है, उसमें भी आपका हैलोजन पार्ट इन्वॉल्व हो रहते हैं। और मलेरिया के या टाइफाइड के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ये मेडिसिन है, एंटीबायोटिक के फॉर्म में इसको यूज किया है। तो वाइड एप्लीकेशन रहता है इसका, इसलिए चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है आपका, नंबरों के हिसाब से भी और डेली लाइफ एप्लीकेशन के हिसाब से भी ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो चलो आते हैं इसमें। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट ये होता है कि इसमें एलिफेटिक आप जो हाइड्रोकार्बन होता है, हम लोग उसी से एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड हम लोग बनाते हैं। तो क्या होता है, तो हेलो एल्केन्स जो होता है, हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, हेलोजन पार्ट्स होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि रिप्लेसमेंट करना है हाइड्रोजन एटम का किसी हेलोजन एटम के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि ये कंपाउंड है और इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ, sp3 हाइड्रोकार्बन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच है। अब आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है किसी भी हेलोजन के साथ। आप किसी के साथ भी कर दीजिए या किसी पोजीशन को भी आप रिप्लेस कर दीजिए। आप बोलिए कि मैं यहाँ पे Br लगाना चाह रहा हूँ, तो आपने क्या किया है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने यहाँ पे Br को अटैच कर दिया है। तो इसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो आपका डेफिनेशन क्या हुआ कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी हाइड्रोजन से, तो वो आपका बन जाता है हेलो एल्केन, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन आपको रिप्लेस किया जाएगा sp3 हाइब्रिड कार्बन के ऊपर से, और वहां पे हम Br को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर किसी प्रोसेस को हम हेलोजन से हम रिप्लेस करें, जैसे आप देखिए यहाँ पे, ये आपके पास एक बेंजीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका लगा हुआ है, लेकिन ये चीज हम लोग किसमें डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेंजीन के अंदर, है ना, ठीक है ना। तो एराइल का मतलब आपका हो गया बेंजीन पार्ट, और बेंजीन पार्ट में अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं क्लोरीन से या किसी और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये हाइड्रोजन है जो कि बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, और इसको रिप्लेस कर दिया जाए किसी और हेलोजन से, तो ये हमारा बन जाता है हेलो एरिन्स। क्या समझ में आ रहा है इसमें कि जिस हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया है वो किससे अटैच है, वो अटैच है आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन से, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं sp2 हाइड्रोकार्बन से वो अटैच है, और वहां पे हमने उसको किसका रिप्लेस कर दिया, हमने उसको Br से रिप्लेस कर दिया। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन एरोमेटिक के अंदर या स्पेशली आप देखेंगे बेंजीन के अंदर अगर वो रिप्लेस होता है तो वो हमारा होता है एराइल। तो आपको 2 कंपाउंड इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, स्पेशली एक एलिफेटिक में sp3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, और एरोमेटिक में आपको sp2 हाइब्रिड कार्बन हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस करना है। यानी कि sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो
हाइड्रोजन अटैच है उसको आपने रिप्लेस करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इसने बोला है कि जो आप एलिफेटिक के अंदर ही अगर आप हैलाइड को चेक करेंगे तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और टर्शियरी। अब प्राइमरी क्या होता है? तो प्राइमरी का सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर प्राइमरी हैलाइड को देखना चाहते हो तो वो प्राइमरी कार्बन से अटैच होना चाहिए। सेकेंडरी को देखना चाहते हैं तो वो सेकेंडरी कार्बन से, एंड उसी तरीके से टर्शरी हैलाइड टर्शरी कार्बन से अटैच होगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राइमरी हैलाइड। एक एग्जांपल ले लो, तो आप देखेंगे कि क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। आप देख पा रहे हैं इसको, एक ही कार्बन से वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे प्राइमरी हैलाइड। अब दूसरे एग्जांपल पे जाइए, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उससे 2 कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको? तो क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उससे फर्दर अगर 2 कार्बन अटैच है, मतलब इमीडिएट उसी यहीं से 2 ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रहा है, अगर 2 कार्बन यहाँ पे डायरेक्ट अटैच तो आपका ये सेकेंडरी हो जाता है। एंड द सिमिलर मैनर, अगर क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, उससे अगर आपको 3 कार्बन अटैच होता हुआ दिखाई दे तो ये आपका होता है टर्शरी। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह के कार्बन से वो कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे, आगे काम आएगा, है ना। चौथा पार्ट, अब एक आता है एलाइलिक, एक आएगा विनाइलिक। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो एलाइलिक में क्या होता है? एलाइलिक में आपको एक छोटा सा डिफरेंस आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको sp3 हाइब्रिड कार्बन को टारगेट करना है, और सेकंड पॉइंट जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन को टारगेट करना होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, ये है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिख पा रहे हैं, ठीक है ना। और उसके नेक्स्ट कार्बन आपको Br दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट कार्बन पे, जो कि बाई नेचर कैसा है आप देख पाएंगे, बाई नेचर आपका sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ठीक है ना। तो उसमें Br है, यानी कि आपको डबल बॉन्ड के नेक्स्ट किसी भी साइड में आप जाएंगे, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट पोजीशन है, दैट इज सपोज दिस अल्फा, तो अल्फा पोजीशन पे अगर हेलोजन आपको दिखाई दे, ठीक है ना, तो वो वाला पार्ट आपका हम लोग बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन। क्या बोल देंगे इसको, इस वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे कि Br कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे Br जो है वो एलाइलिक पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। चलो दूसरा एग्जांपल आप देखो, सेम कि डबल बॉन्ड जिस पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको वेरी नेक्स्ट कार्बन को टारगेट करना है, वहां पे कोई भी हेलोजन दिखाई दे तो ये जो हेलोजन है ना, ये आपका एलाइलिक पोजीशन को जाता है। तो ये हो गया एलाइलिक पोजीशन, ठीक है ना। तो एलाइलिक आपका हैलाइड हो गया, ठीक है ना। तो एलाइलिक कार्बन आप समझ गए होंगे कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और एलाइलिक हेलोजन क्या हो गया कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे जो हेलोजन टिका हुआ है, जो हेलोजन आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको हेलोजन, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन का हेलोजन, तो इसी को हम बोलते हैं एलाइलिक हेलोजन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ट्राई कीजिए इसको, हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये डबल बॉन्ड है, उसके नेक्स्ट कार्बन और उस पर हेलोजन है, तो ये जो पार्ट है ये एलाइलिक, ये कार्बन हो गया, और ये जो हेलोजन है एलाइलिक हेलोजन, और ये जो सेंटर है ये आपका हो गया sp3। क्लियर है? इस एग्जांपल में भी डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन और ये Br पोजीशन, तो ये पोजीशन जो हो गया अगेन क्या हो गया आपका, ये एलाइलिक पोजीशन हो गया। तो एलाइलिक मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ये सेम प्रॉब्लम है, इसको भी देख लो क्या करना है इसमें, डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन और ये Br, समझ आया ना, सबको समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह से यही जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको बेंजीन पे अप्लाई कर दें तो चलो एरोमेटिक रिंग ले लो, sp3 हाइड्रोकार्बन चेक करो, और किसका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेक्स्ट, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसमें तो अब तुम दोनों को कंबाइन करो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी कंबाइन करना, साथ ही साथ मुझे ये बताना है कि इसमें एलाइलिक पोजीशन है कि नहीं है, कंबाइन करते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम पिछले डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो ये डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, जो कि आपको sp3 दिख भी रहा है, पोजीशन भी आपको पता है इसी एलाइलिक पोजीशन है, ठीक है ना, एलाइलिक पोजीशन है ये, तो ये आपका एलाइल हैलाइड भी हो गया, लेकिन साथ ही साथ ओवरऑल ये एक बेंजीन कंपाउंड है। तो अगर आप सीधा किसी इसको एरोमेटिक पे देख रहे हो तो एलाइलिक प्रोटोस है, लेकिन साथ ही साथ इसको अब तुम क्या बोल सकते हो, बेंजाइलिक हैलाइड भी बोल सकते हैं इसको,
तो बेंजीन से जो चीज कनेक्ट हो जाता है, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर कोई क्लोरीन अटैच है तो ये बेंजाइलिक कैटेगरी में है। अगर कोई बोलेगा कि क्या प्राइमरी सेकेंडरी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्ट है उससे एक ही कार्बन अटैच है तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी हैलाइड भी हो गया। तो इस तरह से हम दोनों चीजें हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। सेकंड में देखिए, अगर इसको बोला जाए सेकेंडरी टर्सरी, बिल्कुल सेकेंडरी है, ये आप देख सकते हैं इसको, ये सेकेंडरी है। आपका जो ब्रोमीन एटम है वो जिस कार्बन से कनेक्ट है उससे 2 कार्बन आपको अटैच दिखता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसका पोजीशन कहाँ है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट, तो ये एलाइलिक पोजीशन भी है। और चूंकि ये पूरा का पूरा कंपाउंड बेंजीन है तो ये एक बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है ना, बेंजाइलिक वाला पार्ट भी है इसमें, ठीक है ना। तो सेम डेफिनेशन आ गया। तीसरी बात है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि ये जो क्लोरीन है ये एक ऐसे कार्बन से अटैच है जिससे फर्दर 3 कार्बन अटैच है, तो उस हिसाब से ये टर्सरी आपका क्या बनता है, ये टर्सरी हैलाइड भी बनता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और चूंकि ये डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे है तो एलाइलिक भी बोल सकते हैं इसको, ये एलाइलिक पोजीशन पे है, लेकिन चूंकि इसमें एरोमेटिक पार्ट इंक्लूड है तो ये बेंजाइलिक हो गया। तो इस तरह से आपने जो अब तक डिस्कस किया है उसके बेसिस पे हम ये इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट पार्ट। जैसे आपने एलाइलिक को डिस्कस किया है ऐसे विनाइलिक पार्ट होता है, लेकिन विनाइलिक में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि डबल बॉन्ड के ऊपर ही, यानी कि sp2 हाइब्रिड कार्बन के ऊपर ही आपको हेलोजन को टिका देना है। चेक कर लो, देखो पहले मैं डिस्कस करता था कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे जाइए और यहाँ पे एक हेलोजन लगा दीजिए, तो बोलो ये पोजीशन जो था ये एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक कार्बन या एलाइलिक हेलोजन, ये बोला नहीं। आप डबल बॉन्ड के ऊपर यानी कि sp2, ये सेंटर क्या है आपका, ये है sp2, वो क्या था sp3 था, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन के ऊपर अगर कोई हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो अब ये बनता है क्या, विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। तो वही मैंने डेफिनेशन आपको दिया है कि sp2 हाइब्रिड कार्बन के ऊपर, sp2 हाइब्रिड कार्बन के ऊपर अगर हम हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दें तो ये बन जाता है आपका विनाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिड कार्बन आपको दिख रहा है। अगला एग्जांपल ले लो इसमें, देखो यहाँ पे भी कि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कनेक्ट है ये, तो ये क्या बना, अगर sp2 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है हेलोजन तो ये आपका विनाइलिक कंडीशन में आ जाता है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट में होता, यहाँ पे होता तो ये एलाइलिक कंडीशन में। तो आपको समझ में आ गया होगा एलाइलिक किसको बोलना है और विनाइलिक किसको बोलना है, ये ठीक है ना, विनाइल पार्ट, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, यहाँ पे इस कंपाउंड में ये भी सेम आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड के ऊपर ही आपको इस पोजीशन पे Cl दिख रहा है, तो ये अगेन कौन सा पोजीशन हुआ, ये है विनाइल पोजीशन। नेक्स्ट में यूज करूंगा तो एलाइलिक हो जाएगा। ये डिफरेंस भी आपको समझ में आना चाहिए कि विनाइलिक एलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है, ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है, तो सबको एक साथ लेके आपको चलना है, ठीक है। उसी तरह से जब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड में क्या होता है, वही काम जैसे आप बोलोगे कि इस पोजीशन को अभी आपने डिस्कस किया था, तो इसको हमने क्या बोला था, इसको अभी हमने पिछले सेक्शन में क्या बोला था, चेक करो जरा, इसको बोला था विनाइलिक। डबल बॉन्ड के ऊपर ही अगर हम Cl को इंट्रोड्यूस कर दें तो विनाइलिक होता है। तो बोलो इसमें नया चीज क्या है, इसमें भाई इसमें भी तो वही दिख रहा है ना आपको, डबल बॉन्ड पे ही आपको Cl दिख रहा है, तो ये क्या है, ये विनाइलिक है, ये विनाइल क्लोराइड हो गया, है ना, ठीक है ना। लेकिन ये एरोमेटिक का पार्ट है, ये जो पूरा कंपाउंड है ना, अगर यही चीज एरोमेटिक पे देखोगे तो उसको एराइल हैलाइड बोल दो, जैसे मैं इसको बोलूंगा ये बेंजाइल हैलाइड है, ठीक है ना, ये आपका हो गया बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड हो गया, ये ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये Cl है और यहाँ पे कोई कंपाउंड है, छोड़ दो उसको, लेकिन आपको बेंजीन पे डायरेक्ट Cl दिख रहा है ना, तो ये भी आपका बेंजाइल क्लोराइड हो गया। बाकी सब्स्टिट्यूएंट का नाम कुछ रख देंगे, वो बात की चीज है, अभी जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है ये आपका देखा जाए तो विनाइल ब्रोमाइड, लेकिन चूंकि एरोमेटिक का पार्ट है, आप देखेंगे बेंजीन पूरा एरोमेटिक है, आप देखो यहाँ पे बेंजीन पूरा एरोमेटिक है, तो ये फिर क्या हो गया, ये फिर आपका एराइल हैलाइड का पार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक सब क्लियर है। नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाओ, क्लियर, बेंजीन का पार्ट है तो ये एराइल हैलाइड कंप्लीट। नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है क्या होगा, सभी लोग तो सब क्या तो कमेंट में डाल सकते हैं कि इसमें आपने क्यों सेलेक्ट किया इस चीज को, कि भाई ये आपका विनाइलिक है, एलाइलिक है, या प्राइमरी है, सेकेंडरी है, जो जो आपको पता है यहाँ पे लिखते जाओ। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग ये क्या है बताओ, ये आपका बनता है एलाइलिक, उसके अनुसार देखा जाए तो ये प्राइमरी भी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्या बोलोगे,
ये डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन अगेन क्या, सब एग्री कर रहे हैं इसमें, एलाइलिक, ठीक है ना। तीसरा में क्या है, बोलो सेम पोजीशन, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन है, तो ये तो अब की बार आपका क्या हो गया, ये एलाइल हो गया, एलाइलिक कार्बन हो गया, ये ठीक है। नेक्स्ट कार्बन यहाँ पे देखो, नेक्स्ट कंपाउंड डबल बॉन्ड का नेक्स्ट, ये भी क्या हो गया, ये एलाइलिक हो गया। यहाँ पे सीधा बेंजीन पे लगा हुआ है, तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि ये तो स्पेशल केस हो गया किसका, विनाइल का, तो विनाइल वाला कंपोजिशन आपको दिख रहा है और साथ ही साथ ये बेंजीन का पार्ट है, तो ये क्या हो गया फिर क्लोरोबेंजीन, है ना, इसको ऐसे लिखो फिर क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है ना। ये वाला पार्ट ये कुछ नहीं है, ये कोई भी डेफिनेशन फिट नहीं हो रहा है इसमें, एलाइलिक विनाइलिक आप नाम नहीं दे पाएंगे, ये सिंपली इसको बोल सकते हैं कि ये तो आपका प्राइमरी हैलाइड है, ये ठीक है। चलो नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग, इसमें जल्दी से कर दो, लास्ट प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है, बोलो ये जो पार्ट है ये आपका सेकेंडरी हैलाइड है, ठीक है ना। एलाइलिक विनाइलिक नहीं बोल सकते क्योंकि वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं है ग्रुप, और इस वाली पोजीशन पे देखोगे तो यहाँ पे भी नहीं ग्रुप। सेकंड आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे दिखाई दे रहा है, तो ये एलाइलिक पार्ट हो गया, ठीक है ना, और साथ ही क्या हो गया, ये सेकेंडरी हैलाइड भी हो गया। तीसरे में जाएंगे, आई थिंक प्रॉब्लम रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, तो एलाइलिक है, सही है। नेक्स्ट में जाइए, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पार्ट अगेन एलाइलिक है, और ये सेकेंडरी कार्बन भी है ना, सेकेंडरी हैलाइड है ये। तीसरा ये देखो डबल बॉन्ड पे सीधा Cl आ गया, तो ये विनाइलिक पार्ट है, ये विनाइलिक पार्ट हो गया। और फाइनली चूंकि ये बेंजीन पे है तो ये आपका सीधा आपका विनाइलिक पार्ट का ही ये, लेकिन ये बेंजीन के साथ अटैच है, तो ये एरोमेटिक एक तरह से क्या हो गया, एरोमेटिक हैलाइड या क्लोरोबेंजीन इसको बोल सकते हैं कॉमन नेम है इसका, ये ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था एनसीईआरटी का, ये बिल्कुल आपका पेज 1 पेज 2 में जाएंगे तो वहां पे ये इस तरह का एक सिंपल हैलाइड कितने टाइप के होते हैं वहां पे आपको ये मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्लास है स्टूडेंट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आईयूपीएसी डिस्कस करेंगे। ये एक प्रॉब्लम है, इसको भी चाहे तो आप डिस्कस कर सकते हो। जल्दी से बता दो क्या है ये आपका हो गया सेकेंडरी। ये बताओ ये आपका किस किस तरह का हैलाइड बोलेंगे, इसको जल्दी से बोल दो। इसको ये हो गया एलाइलिक, इसको क्या बोलने वाले हो आप लोग, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पार्ट है ये। तो इस वाले हैलोजन को आप लोग बोलेंगे क्या, एलाइलिक। लेकिन इसको जब बोलेंगे तो ये डबल बॉन्ड पे ही अटैच है, sp2 कार्बन पे अटैच है, तो ये क्या हो गया आपका विनाइलिक। इस तरह से आप लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो होगा आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बड़ा क्लास होगा ये। और ओके, और स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट के लिए आईयूपीएसी नेम का वीडियो आपके पास पहुंच जाए तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आईयूपीएसी नेमिंग के लिए।